हाँ चलिए, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं मालामाल। खबरों के चलते कहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। एक एक करके लेकर के आते हैं, एक एक करके शेयरों को, और जो है पूछते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए पहली खबर, बड़ी खबर। एस्ट्रा माइक्रो पे लेकर के शुरुआत करना चाहेंगे। मैम, एस्ट्रा माइक्रो पे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कम्युनिकेशन डिवाइस जो है सप्लाई करने का नया ऑर्डर यहाँ पर मिला है, और इसी के चलते आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एयरफोर्स को जो है ये सप्लाई होगा रक्षा मंत्रालय से। ये 11 महीने के अंदर कंपनी को ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करना होगा, उसके अंदर पूरा करना होगा कंपनी को। जॉइंट वेंचर को करीब 285.56 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 1061 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी एस्ट्रा को लेकर के मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, ये ऑर्डर इस कंपनी के मार्केट साइज का अप्रोक्सीमेटली 2% है। 9,000 ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की कंपनी है ये आज की डेट में। और यहाँ से एक छोटा सा रिस्क लेना तो बनता है। अगर आप सिर्फ न्यूज बेस को भी, न्यूज के बेस पर ही नहीं, सिर्फ अगर आप टेक्निकल्स के बेस पर भी इसमें कोई मूवमेंट ढूंढ रहे हैं तो पॉसिबल है कि यहाँ से हमें 1,100 का भाव देखने के लिए मिल सकता है। इसके अगेंस्ट इसके बाद में हमको 1,040 तक भी ये स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा। मैं 1 या 2 हफ्ते का ही व्यू नजरिया लेकर के चल रही हूँ। बट आपको स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, जो कि होगा आपका 1,000 पर। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो रही बात पॉजिटिव बायस, वो है पॉजिटिव बायस है। खरीदें तो थोड़ा सा रिस्क है। करंट लेवल पे अगर खरीदें तो एक कितना का स्टॉप लॉस बताया मैम आपने? 1,000। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ज्यादा इसमें रिवॉर्ड भी नहीं दिख रहा है। ठीक। अगली खबर भी मैम एक और डिफेंस कंपनी है, जेन टेक्नोलॉजी, 4% ऊपर, शानदार मोमेंटम। यहाँ पर जो है 1411 का लेवल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर खबर है कि करीब इनको जो है 2 ऑर्डर मिले हैं, करीब 300 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, 289 करोड़ का। रक्षा मंत्रालय से एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं, और उसी के चलते आज सुबह से अच्छे मोमेंटम में है। करीब 4% की तेजी जेन टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रही है। ये दोनों ही ऑर्डर इनको पूरे करने होंगे 1 साल के अंदर अंदर। तो अभी क्या गतिविधि आप देख रही हैं मैम, क्योंकि ये सारे शेयर ठीक ठाक करेक्शन दिखाया है इन्होंने, अब खबरों के चलते ये मोमेंटम में आए हैं। अभी क्या इसको भी प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? पहले तो डिस्क्लोजर में देना चाहती हूँ विपुल जी, क्योंकि आपके यहाँ पर भी मंडे, लास्ट मंडे, मतलब 29th 28th को आई गेस, मतलब लास्ट मंडे ये जेनटेक मैंने रेकमेंड किया था 1320 से 1340 के भाव पर, एंड सेम ट्रेड अपने मेंबर्स को भी रेकमेंड किया था, जिसमें कि 1460, जो कि अभी पहला टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो ये कभी एक्टिव पोजीशन है। तो ये एक डिस्क्लोजर है कि हमने ये ट्रेड अपने मेंबर्स को भी दिया है, एंड फर्स्ट टारगेट इज येट टू हिट, सो विद हियर नाउ। इसमें व्यू क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरा व्यू पॉजिटिव है। अगर कोई कंसिडर करना चाहे बाइंग को तो कर सकते हैं, और यहाँ से जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है वो 1460 से लेकर के 1700 की है, और नजरिया जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर सारे टारगेट्स को आप चेस कर रहे हैं तो आप लगभग यहाँ से 1 या 2 क्वार्टर का व्यू जरूर ही लेकर के चले। रही बात स्टॉप लॉस, आज की डेट में भी बाय ले सकते हैं, तो जिनकी पहली बाइंग है वो भी, और जो आज बाय कर रहे हैं वो भी। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेड हो जाना चाहिए 1300 पर, जबकि जो पहले स्टॉप लॉस था वो 1270 पर था। तो आज की मूवमेंट 4-5% की है स्टॉक में, तो इसके वजह से हम इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। तो फ्रेश बाइंग आज भी कर सकते हैं, जो पहले से वो भी बने रह सकते हैं। ये मैम 2 में तो रैली देखने को मिल रही है, लेकिन पारस डिफेंस पिटा हुआ है प्राइवेट में जो है। देखिए यहाँ पर ये सुस्ती अभी क्या लंबी चलेगी, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब जो है सुस्ती यहाँ पर गहराई है। क्या करना चाहिए मैम पारस डिफेंस को लेकर के अभी? पारस डिफेंस में देखिए, मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ। और रही बात सुस्ती की, तो जब आपका नजरिया थोड़ा बहुत बड़ा है, मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखते हैं, तो ये प्राइस की नेचर है, आपको थोड़ा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी ही, एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि हाँ 5-10% का मूवमेंट जो है इस तरह के हाई बीटा स्टॉक्स में होता ही है। एक रेंज जो होती है 10-15 रेंज की, तो कंसोलिडेशन रेंज होती है। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन पारस डिफेंस नाउ। तो मेरे हिसाब से इसको अभी अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, डिस्पाइट ऑफ माय डिस्क्लोजर कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो कर सकते हैं। लेकिन आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि आपने एक लंबी बेट पर एक लंबी अवधि के स्टॉक पर आप बेट लगा रहे हैं, जिसने अच्छा रिटर्न पास्ट में दिया है। अब जाकर के थोड़ा कंसोलिडेट सुस्ता रहा है, तो इस सुस्ताने में अगर आप आएंगे तो जैसे ये मूव होगा आपको अच्छे गेन मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वन कैन कंसिडर, मैंने तो किया है।
चलिए मैम, अगली टिप्पणी जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, एक तो आइडिया फोर्स, 2 सवाल है मेरे, उसके बाद हम अगले उस पर जाएंगे। और दूसरा, पीएसयू में क्या, जैसे बीएल सुस्त है, बाकी सुस्त है, वहाँ कुछ बाइंग की जा सकती है क्या? कोई अभी आपके रडार पे है पीएसयू डिफेंस के अंदर? लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, 25,800 का लेवल क्रॉस किया है निफ्टी ने। तो आज सुबह से बड़ा असमंजस की स्थिति थी कि क्या नए 20 डीएमए के बाद क्या जो है क्या टूटेगा, 20 डीएमए बचा पाएगा निफ्टी कि नहीं बचा पाएगा। तो वो एक अच्छी खबर है कि 25,800 के ऊपर इंट्राडे नए हाइज बनते हुए यहाँ पर निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो शानदार मोमेंटम बनता हुआ जो है इस समय बाजार के अंदर बन रहा है। अब देखना ये है कि आखिरी के 1 घंटे में कहाँ रहती है बाजार की चाल। यह संभाला मैम आपकी टिप्पणी जी। पहले तो डिस्क्लोजर विपुल जी, क्योंकि आइडिया फोर्ज में भी एक ट्रेड हमने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बाइंग रेटिंग के ही दिया था, तो एक डिस्क्लोजर है। एंड द सिमिलर व्यू आई स्टिल हमारे कंटिन्यू विद प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं देती मैम आप? मैंने अब ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि अच्छा, देखिए पिछले हफ्ते मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे जिसमें कि अब मुझे गिना देना पड़ेगा, नहीं। जिसमें से सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सबके टारगेट हो गए। उसमें जेनटेक था जिसका टारगेट पहला हिट नहीं हुआ, वो भी हिट हो जाएगा बहुत जल्दी ही। तो 7-8 स्टॉक्स थे जो मैंने स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिए थे, उन सबके टारगेट हुए हैं। सो जी दैट्स इट। ठीक, हाँ ठीक मैम। Yeah. तो अब हाँ, तो मेरा सवाल था आइडिया फोर्स के साथ साथ ये जो डिफेंस में जो बाकी पीएसयूज में, वहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी नहीं? जैसे बीएल देखिए आसपास सुस्त है, DHL है जी जी। हाँ देखिए, HAL एक सबसे नामी गिरामी नाम है, लेकिन उसको भी पहले हम आइडिया फोर्स का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। 485 के पास में यह भी है, और जो लोग मेरे कहने से पिछली बार 485 480 के रेंज में आए थे, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार आपका 470 पर आपका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इनफैक्ट अगर आज भी आ रहे हैं आप इसमें, इन दैट केस ऑल्सो 470 इज द स्टॉप लॉस। और इसमें एक बार तो आना चाहिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा लिटिल हायर रिस्क अगर आप ले सकते हैं, तो 485 पर आके आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट 505 से लेकर के अप टू 540। तो ये पॉसिबिलिटीज है जिसमें कि जो रिस्क है ना वो बहुत छोटा सा दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिसपे कि आइडिया फोर्स पर एक नजर है, यही बनता है आज की डेट में। ये बात है। चलिए, तो ये बात हो गई जी। आप कुछ मैम पीएसयू पे कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ कह रही थी आप? पीएसयू में देखिए फिलहाल इस पॉकेट से कुछ ऐसा कोई खास स्टॉक मुझे नहीं लग रहा जिसमें कि एकदम से आज की डेट में फ्रेश बाइंग करने लगा। ऐसा होता है ना कि आज इसको खरीद ही लो, वैसा नहीं है। चलिए ठीक है। इस बीच जो है यहाँ पर एक दर्शक की टिप्पणी आई है, जरा मुझे पहले चेक कर लेने दीजिए। ओह, जरा वोडाफोन आइडिया लेके आइए, हमको जो है बदलना पड़ेगा लग रहा है। 10% का अपर सर्किट लग गया है। ये हमारे दर्शक हमें बहुत सारी सूचनाएं दे देते हैं। ये जरा हटा दीजिए सर, और ज़रा वो वाला चार्ट लेकर के आ जाइए गूगल फाइनेंस का, क्योंकि 10% का अपर सर्किट है। और मैम 9 रुपये 60 पैसे, ये फिर कोई अपडेट लग रहा है। आज सुबह से लगातार खबरों में बना हुआ है वोडाफोन आइडिया, और जो है शानदार मोमेंटम। इंडस टावर भी, हाँ, इंडस टावर भी। मैम इन दोनों शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी वोडाफोन में क्या करें, क्योंकि ये 10% का अपर फ्रीज तो हो गया है, पर कल क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम होगा अगर ये तेज़ी मेंटेन रहती है? पहला सवाल। बहुत लोग हैं जब तेज होता है तब और ज़्यादा एंट्री करते हैं, तब क्या करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी अभी वोडाफोन आइडिया पर? देखिए जो है वो बने रहिए, और प्लीज आप मेरे कहने से व्यूअर से पूछिए कि जब रिसेंट अभी डिक्लाइन आया था 8.5 रुपए के पास में, 8 रुपए की रेंज में, 8.5 से 8 के भाव पर, क्या आपने खरीदा? ये जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब एनालिसिस होती है तो उसमें ये बताया था मैंने पिछली बार कि 8.5 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं, लेकिन 7 रुपए 60 पैसे शुड बी द स्टॉप लॉस। अब खरीदा कि नहीं खरीदा, अगर खरीदा होगा तो एक गेन हो रहा होगा। तो ये मैटर जरूर करता है, क्योंकि ये बात आप ही ने भी हाईलाइट की, कुछ लोग भागती बस को या फिर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें ट्रेन छूटने के भी चांसेस रहते हैं और चोट लगने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको समझनी है कि अगर आपको कोई ट्रेन पकड़नी ही है तो उसका प्लेटफॉर्म पर आकर के वेट करिए, यानी गिरते हुए भाव में उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, या फिर इसको ऐसे कह लीजिए कि भाव को भाव दीजिए। तो जब कोई स्टॉक आपको लग रहा है पसंद है और वो डिक्लाइन हुआ है, तो वहां पर खरीदार बनना है। तो आइडिया में अगर हम आज की डेट में बात करें, खरीद सकते हैं। मेरी ओपिनियन में 11 रुपए, 12 रुपए एंड 14 रुपए की टारगेट में अभी भी देखती हूँ। बट आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस जो है वो वही रहने वाला है 7.6 का। तो अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए महंगा है ये। तो अपने जो जिसको हम बोलते हैं ना
अपना एक्सपोजर जरा कम कर लीजिए इस बार। ठीक मैम, ये लेकिन ये खबर अभी पता नहीं चल पा रही आखिर में ये आया क्यों तेजी। लेकिन आज सुबह जो खबर थी वो अपने दर्शकों को, क्योंकि जो लोग जो खबरों का खेल देखेंगे कम से कम उनको खबर पता रहे। हालांकि सुबह हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पर खबर ये है कि करीब करीब 600 करोड़ डॉलर का जो है एक यूएस की पी फर्म है टीजीएच, वो जो है कर सकती है। और सुबह इसको लेकर के बातचीत हो रही थी, तो सुबह एक बार तेज़ी रही और उसके बाद से फिर शायद कुछ डिक्लाइन होगा या क्या वजह रही, शेयर नीचे आया और फिर अभी पिछले कुछ एक मिनटों के अंदर ये अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो ये बात तो जी। तो अभी के लिए मैम क्या करें, क्या कल का, क्योंकि आज का सेशन में मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है एक डिप देखने को मिले अगर कुछ कोई खंडन वगैरह कहीं से आए तो। लेकिन कल के बाजार में क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या वेट करें? अभी 11-12 का आपने टारगेट बताया ना, 11-12-14 रुपए, ये दो टारगेट अभी भी बाकी है जो हिट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आ सकते हैं अगर कल भी फ्लैट ओपन हो गया तो। अगर 10% अपर सर्किट में खुल रहा है या 5% गैप अप में खुल रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लो डिप का। प्रॉफिट बुकिंग किसी के लिए तो बनेगी, उसमें आप फिर अपनी एंट्री ढूंढ सकते हैं। अगर पहले से है तो आ जाइए, मतलब होल्ड कर लीजिए। चलिए, और इंडस टावर का भी बता दीजिए। आप जैसा बोल रही थी कि मोमेंटम में है ये भी बिल्कुल 4.5% की रैली, इसका भी जरा एक सेकंड से मैम, जरा मैं इसका जरा इंट्राडे चार्ट जरा गूगल फाइनेंस का प्लीज दिखा दीजिएगा। 4.5% पर। यस मैम, कमेंट जी, अभी खरीद सकते हैं क्या? हाँ जी, देखिए और इंडस टावर में ये जो एंट्री अभी 2:15 बजे के बाद से ये अपसाइड का मूवमेंट शुरू हुआ है। और यहाँ पर अगर हम अभी बाकी डेटा भी देखें तो अच्छी खासी वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पर एक बीटीएसटी ट्रेड भी बनता है अगर 1-2% का प्लान कर रहे हैं, बट वो कंपेरेटिवली रिस्की रहता है। आप यहाँ पर स्विंग ही प्लान करो। 380 के आसपास ये भी है एंड यहाँ से आपको लगभग 405 का एक टारगेट एंड दूसरा लगभग 425 का, ये दो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। वेरिएंट जो स्टॉप लॉस है वो कंपैरेटिवली काफी छोटा है, 357 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ठीक मैम, जरा एक बार फिर से टारगेट बता दीजिए और एक बार जरा टारगेट यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ये भी मैम ये बीटीएसटी ट्रेड हो सकता है क्या? क्योंकि एक बार अपने दर्शकों को खबर बता देते हैं। अभी जो है प्रोड्यूसर साहब जो हमारे हैं बाबूजी, उन्होंने बताया कि असल में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी और जो ऑर्डर आया था उसके बाद से शेयर में फिर से जो है क्लैरिटी आने के बाद प्रेशर आया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और टिप्पणी आई है और आज की डेट में ये कहा गया कि एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोडा आइडिया ने जो रिलीफ था वो एडिशनल एजीआर पर भी मांगा था और साथ में रीअसेसमेंट के लिए भी जो उनके पास ओवरऑल जो ड्यूज हैं उसके लिए भी कहा था। तो अब तक ये कहा जा रहा था कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो कमेंट है वो फिर जो है फिर से नए रास्ते खोल रहा है। तो ये एक नया असेसमेंट। जी यस मैम, टिप्पणी आपकी। तो वोडाफोन में देखिए मेरा पॉजिटिव आउटलुक है और इंडस टावर के बारे में भी हमने जो भी डिस्कस किया है, करंट भाव पर ले सकते हैं इसको। टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए 395 से लेकर के अप टू 425 की। 425 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंडस टावर के लिए। तो इंडस टावर पे रखिए आप लोग नज़र, 425 की तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो जो है एडिशनल और रीअसेसमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज को लेकर के वो अपना फैसले ले सकती है। और इसी क्लैरिफिकेशन के बाद हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है अपर सर्किट। तो इस पर जो है ये पूरी डिटेल में जो है बातचीत हो गई। कहाँ हम लोग थम लगाने की सोच रहे थे इसके ऊपर डिफेंस पर, और एकदम से खबर आई और शानदार तरीके से हमारी कवरेज भी हो गई है। चलिए ये सब बातें निकल के आई, जरा एक दो टिप खबरें और ले लेते हैं और फिर इस सेगमेंट को करेंगे हम समाप्त। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली खबर फटाफट। कुछ एक ऑर्डर्स की और भी बड़ी बड़ी खबरें हैं। रेलटेल पे मैम खबर आई है 0.25% के आसपास की मजबूती। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल से इनको ये ऑर्डर मिला है। आधार इनरोलमेंट और अपडेटेशन सर्विसेज के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है और अच्छे मोमेंटम में इस समय जो है रेलवे का शेयर ये रेलटेल दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी जारी कर दिया गया है। 0.25% की मजबूती, 371 का लेवल। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम? देखिए चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, चाहे इसमें कितनी भी ज्यादा न्यूज आ जाए, ये वैसा लगता है अभी। और इसके दो कारण है मेरे पास में जो कि बहुत सॉलिड रीजन है। इसमें इतनी बड़ी कोई न्यूज नहीं बन रही है जो कि इसके इतने बड़े महंगे मल्टीपल्स को जस्टिफाई कर सके। देखिए आज की डेट में इसमें जो प्रॉफिट है ना विपुल जी, वो ईयर ऑन ईयर 15% के आसपास ही है, 4% के आसपास ही, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% का ही है। स्मॉल कैप 10, 11, 12 हजार करोड़ के आसपास की कंपनी है। सेक्टर
जो है इनके 8 के मल्टीपल्स पर है और ये कंपनी 36 के मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही है नियरली। जी तो ये एक जो चीज है, इसमें बहुत ही बड़ी न्यूज चाहिए, ये उतनी बड़ी नहीं है जिसकी वजह से ये बहुत सारा भागे। तो आप इसमें डेफिनेटली इसमें छोटा सा पॉजिटिव बायस तो रखें, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो कंफर्ट नहीं दे रही है। सो ऑन दैट नोट, अगर आप इसमें आना चाहते हैं आइए, लेकिन जो आपका एक्सपोजर है वो एक्सट्रीमली लो रखिए। स्टॉप लॉस आपका मेंटेन करें आप लगभग 363 का, 363 का, एंड इसके अगेंस्ट में जो आप टारगेट एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो 382 से लेकर के अप टू 395 की रख सकते हैं, बट एक्सपोजर शुड बी लिमिटेड। जी मैम 30 सेकंड के अंदर मैं 2 टिप्पणियां आपसे जानना चाहूँगा। एक तो टीटागढ़ पे खबर आई है 2481 करोड़ का नया यहाँ पर ऑर्डर मिला है और उसको लेकर के आज हम देख रहे हैं सुबह से मोमेंटम है। एक और रेलवे शेयर 3% ऊपर है। दूसरा वेदांता के रिजल्ट्स के बाद वेदांता में काफ़ी अच्छी मजबूती है। आज मेटल पैक अच्छा चल भी रहा है और दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद तो एक वेदांता पे, मैं दोनों पे ही आपसे छोटी छोटी टिप्पणी चाहूँगा और इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। जी मैम। देखिए टीटागढ़ खरीद सकते हैं, 906 के पास में है, इट इज पॉजिटिव। यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो सिर्फ 850 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें 960 तक टारगेट, पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए, दूसरा टारगेट लगभग 1030 का, तो इसमें एक बाइंग व्यू बनता है। दूसरा स्टॉक आपने दिया है वीडीएल। हाँ। वीडीएल से मुझे याद आ गया है कि वीडीएल मैंने आप ही के प्लेटफॉर्म पर रिकमेंड भी किया था 400 लगभग 440 के आसपास कि 410 कुछ एक भाव था विपुल जी, जब इसको अभी रिसेंटली हमने पिछले महीने कवर किया है। तो आपने जैसे बोला ना कि कुछ स्टॉक हमारे पास भी शेयर कर दिया कीजिए, सो दिस वाज वन ऑफ दैट। वेल इसमें भी जो व्यू है, अगर आप बने रह सकते हैं और फ्रेश बाइंग, पहले बने रह सकते हैं का बात करते हैं कि अगर आप हैं तो होल्ड करिए, लेकिन अगर आप आ जा रहे हैं 513 के आसपास तो आपका स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए 490 पर, एंड इसके बाद आपके टारगेट 535 से लेकर के 580 तक और वेट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए कई सारे स्टॉक डिस्कस हुए हैं और मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें हमारे मेंबर्स को भी मैंने बाई रेटिंग रिकमेंडेशंस देके रखी हुई हैं, लाइक वीडीएल एंड सो मेनी। तो मेरी पोर्टफोलियो में नहीं है, दैट्स अ डिस्क्लोजर। बाकी तो रिसर्च कंपनियां, स्टॉक मार्केट टुडे तो स्टॉक्स शफल होते ही है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।